हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हमें कौन से पैटर्न नज़र आ रहे हैं, इस स्टॉक में हम लोग पोजिशनली कैसे एंट्री बना सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और उसके टारगेट कैसे रहेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करती है टीसीआई का टेक्निकल एनालिसिस। आपके सामने टीसीआई का मंथली चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टॉक ने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसका जर्नी स्टार्ट किया था और वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो हम टीसीआई में डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि टीसीआई में डेली बेसिस के ऊपर हमें क्या दिख रहा है और हम उस स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम टीसीआई ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लास्ट टाइम ऐसा एक फ्लैग पैटर्न ब्रेक होते हुए हमें दिख रहा था और उस स्टॉक ने उस फ्लैग का ब्रेकआउट करके उसका टारगेट भी हिट कर दिया है। तो फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो इस स्टॉक में और एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होते हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो आपको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको ट्रेन लाइन लेना है। ये ट्रेन लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो ये आपका पोल होगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपका होगा फ्लैग। ये हो गया आपका फ्लैग। तो इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपको वॉल्यूम के साथ दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर इंसर्ट करवाता हूँ। ये लास्ट टाइम भी फ्लैग का ब्रेकआउट जब हो रहा था उस टाइम उसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था और जो कि पिछले वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। इस बार भी उसका फ्लैग का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ होते हुए दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हमें टारगेट निकालना है तो हमें इस पोल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोर ऑप्शन में जाके क्लोन करना है और जो पोल का हमने क्लोन किया है उस क्लोन को उठा के आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, ये आपका हो गया टारगेट फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है तो आप फ्लैग पैटर्न का वीडियो जो लर्निंग वीडियो है मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर इंसर्ट करवा दूंगा। आप वहाँ पे टिक करके वो वीडियो जाके देख सकते हो, तो आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो और हमें इस स्टॉक में क्या नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न तो क्लियर हो गया है। ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका फ्लैग और एक कंसोलिडेशन के बाद में वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें ऊपर की साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका टारगेट होता है 147 और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे नीचे 645 के आसपास। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मुझे फ्लैग पैटर्न के अलावा इस स्टॉक में एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको आर्क में जाना है और यहाँ से आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको एक आर्क से एक कप का डिज़ाइन आपको दिख रहा है। एक बार वापस हम लोग आर्क लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट पकड़ के नीचे तक ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा कप विथ हैंडल पैटर्न नज़र आ रहा है। तो
कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर हमें टारगेट निकालना है तो हमें यहाँ पे जाना है प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स में, और यहाँ पे जाके आपको प्राइस रेंज इस टूल का यूज़ करके आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका लो पकड़ के जो स्टॉक का रेजिस्टेंस था जो कि अभी ब्रेक हो गया है उस तक आपको ड्रॉ करना है, और आपको वो सेम टूल को यहाँ से मोर ऑप्शन में जाके क्लोन करना है। तो आप उसको पकड़ के यहाँ से जहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है वहाँ से लेकर के ऊपर तक का टारगेट आप लोग ले सकते हैं। तो आपका इसका टारगेट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 933 के आसपास ऊपर तक। तो अच्छा खासा एक स्टॉक है जिसे आप लोग कंटिन्यूशन पैटर्न में फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है और हमें कप विथ हैंडल भी पैटर्न दिख रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 645 जो कि हैंडल के नीचे बनता है। और एक बार हम लोग इसका सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंटेज भी देख लेते हैं एनएससी के ऊपर कि यहाँ पे क्या हो रहा था जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाइज आर्चूज में जाना है। ये आपका गेट हिस्टोरिकल डेटा फॉर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड प्रिडिक्शन डिलीवरी पोजीशन डेटा। यहाँ पे आपको सिंबल में TCI डाल के आपको 2 वीक का इक्विटी का डेटा आपको निकालना है। तो ये आपके सामने आ गया है TCI का इक्विटी का डेटा जो कि 2 वीक का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों में जहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 18,000 13,000 तक थी, वो क्वांटिटी एकदम से बढ़ कर के 1,56,187 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो आप इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट मान सकते हैं। और यहाँ पे टर्नओवर भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको इसका डिटेलिंग करवा देता हूँ। आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे लेके यहाँ पे इसका एंट्री हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे। ये हो गया आपका एंट्री, और इसका एंट्री का प्राइस है 792.80 जहाँ पे कल स्टॉक ने क्लोज दिया है। ये आपका एंट्री हो गया। इसको फिर से हम लोग क्लोन करेंगे, उसको एडिट करेंगे और उसको हम टारगेट एज पर फ्लैग टारगेट एज पर फ्लैग पैटर्न कितना आ रहा है हमारा 1047, और इसका कलर हम लोग कर देंगे येलो। ये हो गया आपका टारगेट फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। और इसका टारगेट जो क्लोन करके इसको हम लोग एडिट करेंगे, इसका टारगेट एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न, इसका टारगेट आ रहा है आपका 933। तो ये हो गया आपका टारगेट। और इसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे बनेगा, इसको हम लोग फिर से एक बार क्लोन करेंगे, उसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको SL 645 है और उसका कलर हम लोग कर देंगे रेड। ठीक है। कप विथ हैंडल के हिसाब से आपको 1:1 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि इसका ऊपर जाने का जो तरीका है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो को कितनी प्रेशर से ये स्टॉक ऊपर जाता है जब ब्रेकआउट इसका होता है। तो आपको ये टारगेट भी जल्दी नज़र आते दिखेंगे। तो अगर आपको कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन पे टिक करके आप कप विथ हैंडल का वीडियो अभी आप देख सकते हो, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए।
ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।